बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जैसा कि पिछले दर्स में हमने सूरह आली इमरान की आयत नंबर 154 की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर समाअत की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फिर उसने तुम पर गम के बाद चैन की नींद उतारी जो तुम में से एक गुरोह पर छा गई, और एक गुरोह वो था जिसे अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। वो अल्लाह पर नाहक गुमान करते थे जैसे जाहिलियत में किया करते थे। वो कह रहे थे कि क्या इस मामले में कुछ हमारा भी इख्तियार है? आप फरमा दीजिए कि इख्तियार तो सारा अल्लाह ही का है। ये अपने दिलों में वो बातें छुपा कर रखते हैं जो आप पर जाहिर नहीं करते। कहते हैं अगर हमें भी इस मामले में कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ ना मारे जाते। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अपने घरों में भी होते जब भी जिनका मारा जाना लिखा जा चुका था, वो अपनी कत्ल गाहों की तरफ निकल कर आ जाते, और इसलिए हुआ कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में पोशीदा है उसे खोल कर रख दे, और अल्लाह दिलों की बातों को जानता है। अब अगली आयत में इरशाद बारी तआला है, इन्नल लदीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, बेशक तुम में से वो लोग जो उस दिन भाग गए जिस दिन दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअदि मा कसबू, उन्हें शैतान ही ने उनके बाज़ आमाल की वजह से लग़ज़िश में मुब्तला किया। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, और बेशक अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया है। इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बड़ा हिल्म वाला है। इस आयत में जिक्र है कि जंग उहद में 14 असहाब रज़ी अल्लाहु अन्हुम के सिवा, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हुम भी शामिल हैं, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। बाकी तमाम असहाब रज़ी अल्लाहु अन्हुम के कदम उखड़ गए, और खुसूसन वो हजरात जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी मोर्चे पर मुकर्रर किया था और हर हाल में वहीं डटे रहने का हुक्म दिया था, लेकिन वो साबित कदम ना रह सके, बल्कि जब पहले हमले ही में कुफ्फार के कदम उखड़ गए और मुसलमान गालिब आए, तब इन दर्रे वालों ने कहा कि चलो हम भी माल गनीमत जमा करें। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मना फरमाया, मगर ये लोग समझे कि फतह हो चुकी, अब ठहरने की क्या जरूरत है। दर्रा छोड़ दिया। भागते हुए कुफ्फार ने दर्रे को खाली देखा तो पलट कर दर्रे की राह से मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे जंग का नक्शा बदल गया। यहाँ उसी का जिक्र है। इन हजरात से ये लग़ज़िश ज़रूर सरजद हुई, लेकिन चूँकि उनके ईमान कामिल थे और वह मुखलिस मोमिन थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम थे, और आगे पीछे कई मवाक़िअ पर यही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया, ताकि अगर उनकी लग़ज़िश सामने आए तो रब्बे करीम की बारगाह में उनकी आज़मत भी सामने रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कहने और सुनने से ज़्यादा आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमाए।